क्या समुद्र का खारा पानी जहाज के मलबे को खा सकता है? पानी के भीतर सैकड़ों हजारों सालों तक पड़ा रहने पर जहाज़ों का मलबा धीरे धीरे घुलने लगता है। मिसाल के तौर पर टाइटैनिक को ही ले लें। इसके मिलने के बाद से अब तक इसके साइज में काफ़ी फर्क आया है। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसकी वजह समुद्र का पानी नहीं, बल्कि उसमें मौजूद वो बैक्टीरिया है जो मेटल को भी खा जाता है। समुद्र के मलबे का कुछ हिस्सा लेकर आई टीम ने इसमें एक बैक्टीरिया देखा, जिसे नाम दिया होलोमोनस टाइटेनिकाई। ये शिप के आयरन को तेजी से चट कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 सालों के भीतर टाइटेनिक का मलबा पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अब तक कितने सारे जहाज डूब चुके होंगे, इसके कई सारे डेटाबेस है जो अलग अलग आंकड़े देते हैं। अब तक कितने जहाज डूब चुके होंगे, इसके कई सारे डेटाबेस है जो अलग अलग आंकड़े देते हैं। रेक साइट पर 2,10,000 के करीब मलबों का जिक्र है। रेक साइट पर 2,10,000 के करीब मलबों का जिक्र है। इनमें से 1,90,000 जहाज़ों की समुद्र के तल पर लोकेशन भी पता है। ग्लोबल मैरीटाइम रेक्स डेटाबेस के पास 2.5 लाख से ज़्यादा मलबों का रिकॉर्ड है। हालांकि इनमें बहुत से ऐसे शिप्स हैं जिनकी लोकेशन काफ़ी कोशिशों के बाद भी पता नहीं लग सकी। आप ये जानना चाहते होंगे कि डूबे जहाज़ों की आखिर इतनी तलाश क्यों होती है? इसकी अकेली वजह है जहाज़ों के साथ डूबा गोल्ड। अमेरिकी सरकारी विभाग नेशनल ओशन सर्विस की माने तो समुद्र की तलहटी में करीब 20 मिलियन टन से भी ज़्यादा सोना पड़ा हुआ है। इसकी कीमत 800 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होती है। ये इतना ज़्यादा है कि इससे दुनिया में अमेरिका जैसे कई ताकतवर देश बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कुल कितना सोना समुद्र की तलहटी पर मौजूद है, या फिर कितने वैल्यू का कीमती सामान समुद्र में खो चुका है। अक्सर डूबे हुए जहाज़ों के आधार पर इसकी गणना होती है। आमतौर पर ये लूटा हुआ सोना होता था जो गुलाम देशों से जीतकर यहाँ से वहाँ ढोया जा रहा था। जहाज डूबने के हर हादसे के साथ इसकी खोज शुरू हो जाती है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। सबसे ज़्यादा जहाज दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान डूबे। करीब 5 सालों के दौरान 15,000 से भी ज़्यादा बड़े जहाज डूब गए। ये लड़ाकू सामानों से भरे हुए जहाज थे जिनमें तेल, केमिकल या मेटल भरा हुआ था। यूनेस्को का दावा है कि दुनिया भर के समुद्र में 30 लाख से भी ज़्यादा जहाज डूबे हुए हैं। तो कैसे खोजा जाता है समुद्र में मलबा? चूँकि गहरे समुद्र में भारी दबाव होता है और रोशनी के लिए कोई उपकरण भी यहाँ ठीक से काम नहीं कर पाता, इसीलिए खूब एडवांस होने के बाद भी हमारी तकनीकें डूबे हुए जहाज़ों को खोज नहीं पाती। क्योंकि समंदर बहुत विशाल है, ये खोज अक्सर एक्सीडेंटली होती आई है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साइंटिफिक खोज के लिए किसी खास एरिया में पहुंचे एक्सपर्ट किसी मलबे से टकरा जाते हैं। वैसे इसके लिए अलग उपकरण भी बने हुए हैं, जैसे सोनार जो साउंड वेव्स पर काम करता है और लिडार जो लेजर किरणों का इस्तेमाल करता है। कई एडवांस तकनीकों से भी जहाज की खोज की जाती है। समुद्र को क्या खतरे होते होंगे डूबे हुए जहाज़ों के मलबे से? समुद्र में पड़े मलबे से लगातार खतरनाक केमिकल रिस रहा है। जैसे दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जहाज डूबे थे उनमें तेल, बम, कारतूस या ऐसे केमिकल थे जो तबाही मचा सके। हादसों के बाद जहाज तो पानी में समा गए, लेकिन उनसे टॉक्सिन निकलना बंद नहीं हुआ। एक रिसर्च में जर्नल फ्रंटियर इन मरीन साइंस ने कुछ समय पहले ये खुलासा किया था कि इस मलबे से आर्सेनिक, निकल और पेट्रोलियम से लेकर विस्फोट करने वाले केमिकल निकलकर पानी में मिल रहे हैं। तो इस तरह इससे नुकसान भी होता है।